नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरेंडा जंगल वाले इलाके में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, जवान घायल। पटमदा में 11वीं के छात्र का शव कुएं से बरामद, पुलिस कर रही जांच। वहीं सरकार के खिलाफ आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहियाओं ने खोला मोर्चा। कांडा में करंट की चपेट में आने से पति पत्नी झुलसे, एमजीएम में भर्ती। खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम छोटा नागरा थाना क्षेत्र की घटना है, जहां सरेंडा जंगल वाले इलाके में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसकी चपेट में आकर एक जवान घायल हो गया है। चाईबासा में नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। गुरुवार की सुबह सरेंडा जंगल के इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक 209 कोबरा बटालियन का जवान घायल हो गया है। उन्हें एयरलिफ्ट पर इलाज के लिए रांची ले जाया गया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान यह घटना हुई है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा अपने दस्ते के सदस्यों के साथ कोल्हान के सरेंडा जंगल के क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने छोटा नागरा और जराई केला के सीमावर्ती वाले जंगल में संयुक्त अभियान चलाया। जंगल में माओवादियों ने नक्सलियों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पहले ही आईईडी लगा रखा था, जिसकी चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। घटना के बाद उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट पर रांची भेजा गया। इधर पटमदा में 11वीं के छात्र का शव कुएं से बरामद हुआ। ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था युवक, पुलिस कर रही जांच। पटमदा के बेलटान का रहने वाला 11वीं कक्षा के छात्र आशु कुमार का शव आज सुबह कुएं से बरामद किया गया है। घटना के समय वह अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला हुआ था। सुबह 7 बजे घर से निकला था, लेकिन 2 घंटे के बाद भी जब वह घर नहीं लौटा तब परिवार के लोग परेशान हो गए और उसकी खोजबीन शुरू कर दी। इस बीच ही उसका शव कुएं में होने की जानकारी मिली थी। कुएं के ठीक बगल में ही उसका चप्पल और बैग भी पड़ा हुआ था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस हर बिंदु से जांच कर रही है। उधर 7 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। कहा, मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी सेविकाएं। 7 सूत्री मांगों को लेकर जमशेदपुर की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने गुरुवार को साक्षी आम बागान से जुलूस निकालकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें जिले भर की सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने हिस्सा लिया। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार उन्हें जो मानदेय प्रदान करती है वह काफी कम है। इनके अनुसार इन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मानदेय प्रदान किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो आने वाले 1 अक्टूबर से सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। सेविकाओं ने कहा, मुख्यमंत्री बनने से पहले हेमंत सोरेन ने उनसे वादा किया था कि मुख्यमंत्री बनते ही उनकी सभी मांगों को पूरी की जाएंगी, मगर महज 3000 रुपए मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें अन्य लाभ से वंचित रखा गया है। सेविकाओं ने साफ कर दिया है कि उनकी मांग पूरी नहीं होने पर अब किसी भी हद को पार कर सकते हैं। हम लोग को मजदूरी का दर्जा दे, जो न्यूनतम मजदूरी जो श्रम कानून के अनुसार हमारा जितना ट्रेड यूनियन है और सरकार के साथ जो बैठक हुआ है उसमें जो न्यूनतम मजदूरी 46 में और 47 में जो श्रम कानून बना है उसके अनुसार हम सभी का सहायिका को न्यूनतम मजदूरी देना होगा। यही मेरा मुख्य मांग है। फिर हमारे साथ और भी मांग है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को आर्थिक लाभ हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में 5 लाख रुपया रिटायरमेंट बेनिफिट देता है। हमारे झारखंड सरकार ने हमारे कितना बहने रिटायरमेंट हो गई, लेकिन 5 रुपया नहीं दिया। हम हमारा ऑफिस का कार्यालय का मीटिंग में बोले थे कि कम से कम आप लोग कुछ उसको बुला करके कम से कम गुलदस्ता दे करके भी उसको थोड़ा सम्मानित करें, क्योंकि जवानी का समय में सरकार का काम किए हम लोग और आज जब रिटायरमेंट हो रहे हैं तो खाली हाथ हम लोग को कटोरा थमा दे रहा है। कितना लोग हम लोग 5 लाख रुपया, हम लोग यहाँ बहुत लोग हैं। मतलब अभी आप लोग मुख्य मांगे क्या, अगर मांगे नहीं मांगती है तो क्या करेंगे फिर अगला? मुख्य मांग अगर हमारा नहीं माना जाता है तो 1 अक्टूबर से हमारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा जो है वो भी ऐलान किया है, आह्वान किया है कि 1 अक्टूबर से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। क्या नाम बताइए? मेरा नाम
पुष्पा महतो है, पूर्वी सिंहभूम जिला से। कांड्रा में करंट की चपेट में आने से पति पत्नी झुलस गए, एमजीएम में भर्ती, स्थिति गंभीर। सरेकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र पालूबेड़ा ग्राम निवासी दंपत्ति करंट लगने से झुलस गए। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार शाम को घर में पति पत्नी कुछ काम कर रहे थे। इस बीच विद्युत तार की चपेट में आने से झुलस गए। शोर मचाने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद दंपति को एमजीएम अस्पताल लेकर आए। पंचूरी ने बताया कि ठाकुरी माडी उसकी बहन है। ठाकुरी माडी के कमर और हाथ पैर झुलस गए। फिलहाल दोनों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बिजली से घर का करंट लगा। हाँ, क्या कर रहा था लोग? क्या कर रहा था, हम घर में नहीं था। अच्छा, हाँ, पता चला आपको? बाद में पता चला, पहले तो नहीं चला। कहाँ रहते हैं ये लोग? घर में पालूबेड़ा थाना कांड्रा। वहीं मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित रोड नंबर 12 एवं 13 में बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर समाज सेवी मंजर अमीन के नेतृत्व में एमएनएसी के उप प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित रोड नंबर 12 एवं 13 में बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर समाज सेवी मंजर अमीन के नेतृत्व में एमएनएसी के उप प्रशासक को मांग पत्र सौंपा। वहीं इस मामले पर उप प्रशासक रंजीत लोहरा ने प्रतिनिधिमंडल को जल्द समस्या के समाधान कराने की आश्वासन दिया है। आज एक डेलीगेट्स हम लोग लेके आए थे। हमारे नोटिफाइड एरिया जो है हमारा मानगो म्यूनसिपलिटी जो है हमारा, उसके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं जनाब लोहरा जी, उनसे मिलने के लिए आए थे यहाँ पर। और मानगो में जो समस्याएं हैं, चाहे रोड हो, नाली हो, गंदगी हो, उस सब के बारे में इनसे हमने बात किया। हमने कहा कि आप तो वैसे काम कर ही रहे हैं, मगर थोड़ा और भी तेज़ी लाएँ। और इलाके में इतनी गंदगी वगैरह, रोड वगैरह में काफ़ी गंदगी पड़ी रहती है। सभी सफाई में तो आप ध्यान दे रहे हैं, मगर थोड़ा और तेज़ी लाएँ और अपने भी स्टाफ को ज़रा दबाव डालें कि और अच्छे से काम हो। वैसे आपका काम सराहनीय है। कौन सा रोड का बात कर रहे हैं आप लोग? मेन रोड ओल्ड पुलिया रोड के बारे में बात कर रहे हैं। ओल्ड पुलिया रोड में रोड नंबर 13 है, रोड नंबर 12-13 है। उसके बाद उधर का मेन रोड जो करीब नॉर्थ कॉलोनी के एरिया में, वहाँ भी जो है काफ़ी गंदगी वहाँ पर काफ़ी है। उस सब के बारे में हमने उनसे कहा, उन्होंने वादा किया कि हम जल्द से जल्द हम सबको हटवाएंगे और अपना कार्रवाई करेंगे। समाज सेवी मंजर अमीन भाई आए हुए थे अपने वार्ड की कुछ समस्याओं को लेकर। 12 नंबर 13 नंबर रोड का नाली की समस्या है और एक नया रोड बनाने की है, इसी को लेकर आया हुआ है। तो हम लोग उसको संज्ञान में ले लिया है। हम लोग उसको कल तक में कर देंगे उसको हम लोग। और रही बात जो रोड बनाने की है, उसको देख लेंगे, प्रक्रिया है, उसको स्कीम सेंक्शन हुआ है कि नहीं देखना होगा, फिर टेंडर में जाना होगा, तब होगा। उसको उनको बोला गया है कि इस बार अगर नहीं होगा तो अगला बार हम जरूर कर देंगे उसको। और हल्दी पोखर वासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। हल्दी पोखर कोहाली थाना क्षेत्र का मामला, जहां आज हल्दी पोखर में शांति समिति की बैठक किए बिना तथा मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में धार्मिक जुलूस ईद मिलाद नबी जुलूस निकालने में दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। विगत 16 तारीख को हमारे हल्दी पोखर, जो कि पोखरा प्रखंड क्षेत्र में आता है, हल्दी पोखर एक बहुत ही संवेदनशील एरिया है। उस एरिया में ऐसी कुछ भी प्रशासन के द्वारा चूक नहीं होता है। लेकिन इस बार एक रैली निकाला गया था समुदाय के द्वारा, लेकिन उस रैली में कुछ भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, जो कि एक पक्ष को उकसाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये भगवान का बहुत ही आशीर्वाद समझिए कि उस दिन बहुत झमझम बारिश हो रहा था। बारिश के कारण वो हल्दी पोखर में एक समुदाय के द्वारा भीड़ भाड़ नहीं था, तो भगवान का आशीर्वाद तो ऐसा कुछ माहौल नहीं हुआ। और हम लोग इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद भी देते हैं कि इस तरीके का माहौल उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन ये आगे ना घटे, इसके लिए हम लोग डीसी साहब को लिखित दे रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन किया गया। पूरे झारखंड वासियों को अपने क्षेत्र में स्वच्छता का ध्यान रखने का संदेश दिया गया। आगामी 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता सेवा 2024 का मानगो में आयोजन, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी बच्चों ने भाग लिया। साथ ही शहर वासियों के साथ झारखंड वासियों को स्वच्छ रहने व अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने का दिया संदेश। स्वच्छता ही सेवा जो हमारा पखवाड़ा चालू हुआ है 17 सितंबर से लेकर हम लोग 2 अक्टूबर तक मना रहे हैं। हमारे
महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर इसका समापन होगा। तो इसके लिए हमारे शहर के जितने भी नगर निकाय हैं, चाहे वो GNSC, जुगसलाई हो, MNSC, सब अपने स्तर से इसमें बृहद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसी के तत्वाधीन में आज MNSC के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया है, जहाँ ह्यूमन चेन बनाकर और रैली निकालकर सफाई कर्मियों की, स्कूल के बच्चों की, लोगों तक जागरूकता फैलाने की ये हम लोगों की कोशिश है कि न सिर्फ अपने आसपास में स्वच्छता, बल्कि अपने घर में, अपने मन में और अपने हर तरह से स्वच्छ रहने का ज़रूरत है, रखने का ज़रूरत है। और अपने शहर को, जमशेदपुर को हम लोग जितना और सुंदर और बेहतर और अच्छा कर सकें, इसके लिए हम लोग अगले 15 दिन इस पूरे पखवाड़े में इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। सभी लोगों से यही आग्रह है कि आप अपने आसपास किसी प्रकार की कोई गंदगी को ना फैलाएं। अगर जो कूड़ा कचरा है उसको सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट में अलग अलग उसको अपने यहाँ ही डस्टबिन में प्रॉपर सेग्रीगेशन करें। इसके साथ ही साथ अगर कहीं भी आपको सूचना मिलती है इस प्रकार की तो हमें इन्फॉर्म करें। हम लोगों का नगर निकाय का QRT टीम होता है, वो इस पर ज़रूर एक्शन लेगा। अगर हम लोग साफ़ सुथरा भी रहते हैं तो चूँकि हमारे शहर में अन्य एक तरह की डेंगू इत्यादि की भी समस्या रहती है, तो इससे भी हमें निजात पाने में सफलता मिलेगी। वासियों का साथ साथ समस्त झारखंड वासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि स्वच्छता सेवा 2024 के माध्यम से कि लोग जागरूक हों, अपने घर के अगल बगल के अलावे आस पड़ोस के सभी लोगों को जागरूक करें कि स्वच्छ रखना है मानवों को, साथ ही झारखंड को स्वच्छ रखना है। जैसे स्वच्छ होगा वैसे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने 17 से लेकर लगातार 2 अक्टूबर का ये कार्यक्रम तय किया है। उसी का एक कड़ी में ये आज देख रहे हैं आप। ये कौन कौन बच्चे भाग लिए, किस किस स्कूल? इसमें सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के बच्चे भाग लिए, हमारे सफाई कर्मी भाग लिए, हमारे सब्जी विक्रेता भाग लिए हैं और यहाँ के गणमान्य प्रबुद्ध लोग भी भाग लिए हुए हैं, समाजसेवी लोग भाग लिए हुए हैं। इधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने यूपी स्वाभिमान एकता यात्रा सह बिहार यूपी का महाजुटान कार्यक्रम पर अविलंब रोक लगाने की उठाई मांग। आगामी 22 सितंबर दोपहर 3 बजे बारीडी चौक से एग्रीको मैदान तक होने वाली बिहार यूपी का स्वाभिमान एकता यात्रा सह बिहार यूपी का महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने नाराजगी जताई। बिहार यूपी स्वाभिमान एकता यात्रा जो है पहली बार बिहार यूपी का महाजुटान का करके एक जो है यात्रा निकाली जा रही है। अब सवाल ये बनता है कि ये झारखंड प्रदेश के लिए सबसे बड़ा समस्या बन के उभर रहा है। झारखंड में वास्तविक में अभी तक झारखंड में कमाते खाते रहते हैं। आपको संविधान जो है यहाँ पर रहने का अवसर देती है, खाने पीने रोजगार का कहती है। आर्टिकल 19 कहती है कि आप यहाँ पर बोलिए, कहिए, अपना विचार व्यक्त कीजिए। लेकिन ये भी तो नहीं कहती है कि आप अपने विचार ऐसा व्यक्त करते हैं जिससे हमारे झारखंडियों का जो है स्वाभिमान पर ठेस पहुँचेगा। तो ऐसा हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्पष्ट शब्दों में जो भी इनके जो हैं सागर तिवारी जो हैं उनको स्पष्ट बोलना चाहता हूं। और यहाँ आदिवासियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है। मैं संथाल समुदाय से आता हूं, सीधे मिताम करना सेंद्रा म्याल है। अगर हमारे आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, आप क्या पोस्ट लिखते हैं जी? मणिपुर की तरह घटना करेंगे। ये क्या समझ के रखे आदिवासी को? बेवकूफ समझ के रखे हैं। सेंद्रा का मतलब समझाइए उनको कि आने वाले समय में पूरा आदिवासी समाज उसको सेंद्रा भी कर सकता है। ये हमारे आप आए हैं, खाते हैं, बसते हैं, रहते हैं, अच्छी बात है। हमारे स्वाभिमान के साथ, हमारे अस्मिता के साथ, हमारी इज्जत के साथ अगर खिलवाड़ कीजिएगा तो हम लोग हाथ में चूड़ी पहन कर नहीं बैठे, आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी उपायुक्त महोदय के सामने हम लोग एक जो है मेमोरेंडम ज्ञापन दे के आए हैं कि ये जो आपका यात्रा जो हो रही है बिहार यूपी स्वाभिमान यात्रा, इसको तत्काल रद्द करे, बंद करे। देखिए यहाँ पर किसी को रहने खाने का कोई हम लोग में कोई आपत्ति नहीं। आप आइए, बसिए, रहिए, रोजगार कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप इस प्रकार से तमाचा लगा रहे हैं हम झारखंड ऊपर, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव राकेश साहू के नेतृत्व में ह्यूम पाइप कल्याण नगर स्थित बस्तियों में ब्लीचिंग पाउडर का वितरण किया गया।
झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव राकेश साहू के नेतृत्व में ह्यूम पाइप कल्याण नगर स्थित बस्तियों में नदी किनारे पानी घुसने की जानकारी मिलने पर पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र का दौरा किया। बस्ती वासियों के निवेदन पर आज डॉक्टर अजय कुमार की ओर से बस्तियों में ब्लीचिंग पाउडर का वितरण किया गया ताकि साफ सफाई बनी रहे और बीमारी फैलने से रोकी जा सके। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी युवा कांग्रेसियों द्वारा बस्ती में साफ सफाई की स्थिति को सुधारने और पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से किया गया। डॉक्टर अजय कुमार के इस प्रयास से क्षेत्रवासियों ने राहत महसूस की और उनके कार्यों की सराहना की। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले आए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स हैं, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ
उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे ही में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की एक विशेष बैठक केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में कदमा शहीद निर्मल महतो सामुदायिक भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर और केंद्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता एवं सदस्य उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि मैया योजना की सफलता से भाजपा घबरा गई है। उन्होंने कहा कोई भी योजना तुरंत नहीं बनती है, आधी आबादी के लिए यह योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 28 लाख वोट झारखंड में पड़े थे, जबकि मैया योजना का लाभ 48 लाख आधी आबादी को मिल रही है। इससे आप समझ लीजिए कि 28 लाख के बाद बाकी 20 लाख कौन लोग हैं। इस पे भाजपा परिवार वाले भी लाइन में लगे हुए हैं। झारखंड सरकार जाति धर्म संप्रदाय देखकर कोई योजना नहीं चलाती है। एक प्रश्न के जवाब में कहा कि झारखंड की जो डेमोग्राफी बदलने के बाद भाजपा सरकार के नेता एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, तो हमारा झारखंड किसी भी विदेशी सीमा से सटा हुआ नहीं है। जहां से घुसपैठ हो रही है वह सीमा सुरक्षा बल केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के अधीन है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि बाहरी घुसपैठ कैसे देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी तो भारतीय जनता पार्टी की बदली है। भाजपा के मंच पर आपको भाजपा के नेता नहीं दिखाई पड़ेंगे, बल्कि कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दिखाई देंगे। श्री विनोद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बैनर और पोस्टर लेकर लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाना भी नहीं चाहते हैं। ग्रामीणों में भाजपा के विरुद्ध काफी आक्रोश है। इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मोहन कर्मकार के साथ राजू गिरी, हिदायतुल्ला खान सहित कई नेता उपस्थित थे। कोई योजना एक दिन में नहीं बन जाती, और ये देश के आधी आबादी की बात है, ये राज्य के आधी आबादी की बात है। भारतीय जनता पार्टी को तो तकलीफ ये हो रहा है कि उनके भी घर के लोग लाइन में लगे हुए हैं। 48 लाख बहनों को इसका लाभ मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 28 लाख वोट आया था चुनाव में। तो आप हमको ये बता दीजिए कि जब 28 लाख वोट आया और 48 लाख लोगों को हमने मैया सम्मान योजना से आच्छादित किया, तो ये कौन लोग हैं बाकी? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग नहीं हैं? हम लोग किसी न जाति धर्म न समुदाय न वर्ग विशेष का हम लोग यहाँ पर ये करते हैं। आधी आबादी मतलब आधी आबादी, चाहे वो किसी जाति के धर्म को, किसी पार्टी के, किसी माटी को, सबको इसका फायदा मिले, सबको सम्मान मिले।
ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच है, गठबंधन की सोच है, हेमंत सोरेन की सोच है। एक आखिरी सवाल है ना, झारखंड भारतीय जनता पार्टी का बैनर पोस्टर लेकर के लोग ग्रामीण इलाकों में जाना भी पसंद नहीं कर रहे। तो ये जो आप बैनर पोस्टर नहीं देख रहे ना, उसके पीछे ग्रामीणों का आक्रोश है, उनके अंदर में जो गुस्सा है उसको वो झेल नहीं पा रहे, जिसका परिणाम है कि लोग इस स्थिति में अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं। इधर सरायकेला खरसवा स्थित कपाली में बारिश रुके 3 दिन बीत चुके हैं। बाढ़ का पानी का जल स्तर लगातार कम हो रहा है। बारिश बंद होने के बाद बाढ़ का पानी की निकासी नहीं होने के कारण जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। और बारिश का पानी रुकने के बाद बाढ़ का पानी नाली, नाले और घरों में घुस जाने से कपाली के लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार किसी के घर में सांप निकल रहा है तो किसी के घर में नाली का पानी घुस गया है। ये जगह है कोपाली लिंक रोड, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को आपस में मिलाता है। उस तरफ सरायकेला है, इस तरफ जमशेदपुर है और यहाँ ये पुल अभी नया नया बना है। पुल बनने से एक राहत तो ये हुई है कि अब रोड डूबता नहीं है, नहीं तो पहले रोड डूब जाता था। लेकिन दूसरी परेशानी वो कायम है कि जो बरसात का पानी पहाड़ से चल के आता है तो वो इस इलाके में जाम हो जाता है और घरों में घुस जाता है। इतना पानी जाम होता है कि घरों में घुस जाता है। दरअसल यहाँ जो स्विस गेट लगा हुआ है वो अभी 2 दिन से, यहाँ 3 दिन बल्कि तीसरा दिन है आज, पानी जाम है। कम से कम 15 फीट का पानी होगा। पुल डूबने में कुछ ही बाकी था। तो स्विस गेट अगर खुलता, अभी नदी हम लोग देख के आए हैं सुबह कि वहाँ का लेवल बहुत कम है, स्विस गेट अगर खोल दिया जाता तो ये पानी भी उतर जाता है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरा कि ये पानी भरने से कीड़ा मकोड़ा घरों में घुसता है, जहरीले सांप घुस जाते हैं, तो ये सब परेशानी है। सैकड़ों घर होंगे जो डूबे हुए हैं, ज़्यादा माने दाईगुट्टू और आज़ाद नगर ये सब का मिला लें तो सैकड़ों से ज़्यादा घर डूब गया। क्या लग रहा है कब तक पानी यहाँ से हटेगा? अब जब तक गेट नहीं खुलेगा पानी नहीं हटेगा। अब गेट, मेरे ख्याल से हमको जैसा लगता है कि प्रॉपर जो मेंटेनेंस उसका होना चाहिए वो होता नहीं है, इसलिए नहीं खुल रहा है गेट। अब आदमी तो किससे शिकायत करे? यहाँ तो इतना नेता है जिसको बोलिए वो बोलेगा कि अरे अभी तो हम अभी 1 मिनट में खुलवाते हैं। जब खोलने का मौका आएगा तो ना छोटा ना बड़ा ना गली का, हमेशा बरसात में ऐसा होता है। हमेशा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ जावेद अख्तर खान। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए जिले में कार्यरत सभी इन्फोर्समेंट एजेंसी की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए ESMS और पोर्टल के माध्यम से सभी गतिविधियों को ऑनलाइन प्रविष्टि करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारियों को जिले में प्रलोभन रहित, निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन के लिए आपसी समन्वय से सक्रियता पूर्वक काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एजेंसियों को बेहतर तालमेल, संवाद और सूचनाओं के आदान प्रदान सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन में व्यय अनुवीक्षण का कार्य प्रभावी तरीके से करने का निर्देश दिया। साथ ही विधानसभा निर्वाचन के लिए आचार संहिता के दौरान नकदी, शराब, मादक पदार्थ, कीमती वस्तुओं और फ्रीबीज आदि के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में जब्त की गई सामग्रियों और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रतिदिन निर्वाचन कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को सतर्क, सक्रिय रहने के लिए अभी से तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा, अंतर जिला इंटर स्टेट सीमा पर चेक पोस्ट और कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही FST व SST टीमें सक्रिय कर दी जाएंगी। बैंकों को 10 लाख रुपए से अधिक ट्रांजैक्शन तथा निकासी की जानकारी इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ साथ निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीम को देनी होगी। मानगो नगर निगम अपने मुख्य कार्य से पीछे भाग रहा है। चारों ओर गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है।
ये कहना भाजपा नेता विकास सिंह का है। विकास सिंह ने बताया कि मानगो डिमना मुख्य सड़क की स्थिति ऐसी बनी है जैसे कचरे का डंपिंग यार्ड है। हर चौक चौराहे में कचरा का अंबार भरा पड़ा है। भारी बदबू के कारण कचरे के अगल बगल से गुजरने वाले राहगीरों को अपने नाक को कपड़े या उंगली से ढक कर जाना पड़ रहा है। डिमना मेन रोड के बगल में रहने वाले दुकानदार एवं स्थानीय लोगों को बदबू के कारण जीना दुश्वार हो गया है। स्थानीय लोगों के बुलावे पर डिमना मुख्य सड़क के मून सिटी के समीप पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने देखा कि बच्चे विद्यालय से मुंह और नाक ढक कर जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह को बताया कि 5 दिनों से कचरा का उठाव नहीं हो रहा है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि जमशेदपुर का सबसे अधिक व्यस्तम सड़क है, सभी वीवीआईपी लोगों का आवागमन इसी सड़क से होता है, लेकिन फिर भी मानगो नगर निगम के आला अधिकारियों को मौन बैठे हैं। वे अपने मुख्य साफ सफाई के कार्य से विचलित होकर स्थानीय विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता दरबारी करने में पूरा समय व्यतीत करते हैं। विकास सिंह ने कहा कि पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गया है। सिर्फ और सिर्फ टेंडर मैनेजमेंट का कार्य नगर निगम में किया जाता है। विकास सिंह ने कहा पूरे 1 सप्ताह स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा। पर्व त्योहार दरवाजे में आकर खड़ा हो गया है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था शून्य है। स्वच्छता पखवाड़ा चलाने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो पूरे क्षेत्र का कचरा को इकट्ठा करके उपायुक्त के कार्यालय के सामने डंप कर दिया जाएगा। कार्यपालक जो पदाधिकारी है नगर निगम का, वो पैसा देते देते मंत्री को थक गए हैं और लास्ट में खमियाजा कौन भुगत रहा? आम जनता, आम पब्लिक खमियाजा भुगत रही है। आप दिखलाइए क्या स्थिति है, दिखलाइए। ये मानगो नगर निगम निश्चित रूप से पूरा मानगो में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मानगो का व्यस्तम सड़क है, डिमना मोड़, डिमना चौक का सड़क जो डिमना से साक्षी जा रहा है। इस सड़क में डीसी जाते हैं, एसपी जाते हैं, विधायक, मंत्री, उनके गुंडे, उनके गुर्गे, नगर निगम के अधिकारी सब जाते हैं। किसी को नहीं दिखता है कि लोग किस हाल में रह रहे हैं। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, नाक में रख के लोग यहाँ देखिए कैसे लोग जी रहे हैं। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की गंगोत्री मानगो नगर निगम बन गया है और उस भ्रष्टाचार का सरदार यहाँ का स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता है। और मैं उनसे जुबानी जंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जंग सड़क पे कर रहा हूँ। दिखलाइए क्या किया है बन्ना गुप्ता ने, हाल दिखलाइए क्या हाल है। मंत्री जी को यह सब नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से अब लगातार 1 हफ्ता का पखवाड़ा मानगो में सफाई अभियान का पखवाड़ा चलेगा। जहाँ गंदगी होगी मामले को उजागर करेंगे और नई बात बनी तो पूरा कचरा उठा के कार्यपालक पदाधिकारी के चेंबर में रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और झारग्राम के फिटनेस मंत्रा ट्रेनिंग सेंटर के फर्स्ट एनिवर्सरी के अवसर पर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन नील अमृत त्रिपाठी को गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। झारग्राम के फिटनेस मंत्रा ट्रेनिंग सेंटर के फर्स्ट एनिवर्सरी के अवसर पर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन नील अमृत त्रिपाठी को गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ट्रेनिंग सेंटर की ऑनर मिसेस पायल जाना और हेड कोच मिस्टर संजय चटर्जी और मिस्टर अंकुश ने नील अमृत की इंस्पिरेशनल जर्नी का जिक्र करते हुए सेंटर के सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्हें यकीन है कि नील अमृत त्रिपाठी से प्रेरणा लेकर झारग्राम के और भी खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सरेंडा जंगल वाले इलाके में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, जवान घायल। पटमदा में 11वीं के छात्र का शव कुएं से बरामद, पुलिस कर रही जांच। वहीं सरकार के खिलाफ आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहियाओं ने खोला मोर्चा। कांडा में करंट की चपेट में आने से पति पत्नी झुलसे, एमजीएम में भर्ती। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।